पुनर्जन्म की सच्ची कहानी। अगर आपके सामने एक छोटी सी लड़की महज 3 या 4 साल की आकर ये कहे कि उसका पति है, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अजीब ना? पर ये सब सच में हुआ था। तो आइए आज जानते हैं इंडिया के फर्स्ट एवर रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म का किस्सा। और ऐसा किस्सा जिसने इंडिया के बापू यानी महात्मा गांधी को भी हैरान कर दिया था। बात है शांति देवी की। शांति देवी का जन्म 11 दिसंबर 1926 को हुआ दिल्ली में, और वो बाबू राम बहादुर माथुर के घर पैदा हुई। शांति देवी बचपन में बहुत चुप रहती थी, और चुप रहने से मेरा मतलब है कि उसने 4 साल की उम्र तक कुछ भी नहीं कहा था, एक वर्ड तक नहीं बोला था। लेकिन उसके 4th जन्मदिन पर उसने बोलना शुरू किया, और सबसे पहले शब्द उसकी माँ या पिता नहीं थे, लेकिन ये थे कि मेरा पति कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, अब मैं किस घर में हूँ। लेकिन ये बात उस वक्त सबको मजाक लग रही थी, और उसके माँ बाप शौक से ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी बोलने लगी है। लेकिन बार बार वो यही सब कहती रहती थी कि उसको अपने पति के पास जाना है, और वो अपने आप को चुबायन कहती थी क्योंकि उसके पति का नाम केदारनाथ चौबे है। उसकी कपड़ों की फैक्ट्री है और वो मथुरा में मंदिर के पास रहती है। उसने ये बताया कि उसके हस्बैंड केदारनाथ चौबे लंबे हैं, गोरे हैं, और उनके लेफ्ट साइड फेस पर एक मस्सा है। सबसे शॉकिंग चीज, उसने अपनी डेथ की डेट भी बता दी थी कि उसकी मौत 4 अक्टूबर 1925 में हुई, अपने बच्चे के जन्म के 9 दिन बाद। और उसने अपने बेटे को सिर्फ एक बार ही देखा था। राम बहादुर माथुर के घर नॉनवेज बनता था, वो सब नॉनवेज खाते थे। शांति भी खाती थी, लेकिन 4th जन्मदिन से पहले तक। उसके बाद उसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, और ये कहने लग गए कि वो तो ब्राह्मण है, और उसने अपना नाम लुगड़ी देवी बताया। अब हम इस शख्स की बात करते हैं, मतलब लुगड़ी देवी की। लुगड़ी देवी का जन्म 18 जनवरी 1902 में एक साधारण से परिवार में मथुरा में हुआ। अब इतने बच्चों को पालना मुश्किल था उस समय भारत में। वैसे आज भी है, लेकिन उस समय शादी भी जल्दी हो जाती थी, एज डिफरेंस मायने नहीं रखता था, और चाइल्ड मैरिज तो प्रेवलेंट थी, काइंड ऑफ नॉर्म थी। तो उस बेचारी लड़की की भी शादी महज 12 साल की उम्र में उससे कहीं बड़े पर अमीर और ब्राह्मण केदारनाथ चौबे से हुई। पर उनकी शादीशुदा जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी। इनफैक्ट मिस्टर चौबे उसका बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन ये तो वो एक बच्ची ही ना। शादी के बाद उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आए, also because of puberty but also because of sex. She got pregnant, पर उससे पहले वो काफी तकलीफों से गुजर रही थी। आर्थराइटिस हो चुका, तो अब फुली ऑर्गन ना डेवलप होने के वजह से उसे काफी मुश्किलें आई थी। ऐसे तो केदारनाथ उसका काफी ख्याल रखता था, उसके साथ ही रहता था, लेकिन अपने बेटे के जन्म मतलब 25 सितंबर 1925 के कुछ दिनों के बाद ही, मतलब 4 अक्टूबर 1925 उसकी मृत्यु हो गई। और ये सारी डिटेल्स शांति देवी ने खुद बताई। वो हमेशा अपने माँ को कहती थी कि उसे ये सब पहनाओ, उसे सात्विक खाना अच्छा लगता है, और ये सब सुन के अब माँ बाप चिंतित हो चुके थे।
उन्होंने उसके स्कूल में भी पता करवाया कि वो वहाँ भी क्या ये सब कहती है, तो उसके टीचर ने बताया कि हाँ, वो बार बार यही दोहराती रहती है। अब सब चिंतित थे, तो उसके उस टीचर ने कहा कि वो मथुरा जाकर सच का पता करवाएंगे। तो वो उसी दिन ही निकल गए। उनके पास सारी डिटेल्स तो थी ही, और वहां जाकर ये भी पता चल गया कि सच में एक लुगड़ी देवी नाम की एक लड़की थी जो अपने बेटे के जन्म के कुछ दिनों बाद ही मर गई। अब वो केदारनाथ की तलाश करने लगे। वो उन्हें मिल भी गया, और बिल्कुल वैसा जैसे शांति देवी ने बताया था। तब उसने सारी बात केदारनाथ को बताई, और केदारनाथ थोड़ा नहीं, बहुत कंफ्यूज हो गया। लेकिन वो व्यापारी था, तो उसने समझदारी की भी बात कही। उसने कहा कि वो दिल्ली जरूर जाएगा, पर उसका नाम केदारनाथ नहीं, वो अपने बड़े भाई का नाम लेकर कहेगा कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। और टीचर को भी बोला कि आप कुछ मत कहना। दिल्ली जाकर उसने अपने आप को अपने बड़े भाई के नाम से इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन शांति देवी उसे देखते ही शर्मा गई और बता ही दिया कि वो उसका हस्बैंड ही है। केदारनाथ शांति देवी को साइड पर ले जाता है और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करता है, जिसका वो बिल्कुल सही आंसर करती है। शांति देवी ने यह भी बताया कि उसकी प्रेगनेंसी कितनी ही डिफिकल्ट थी। अर्थराइटिस होने की वजह से वो इंटरकोर्स के लिए अलग अलग पोजीशंस ट्राई करते थे, और यहाँ तक कि जब उसका इलाज चल रहा था तब केदारनाथ जी का चक्कर वहीं की एक नर्स से भी हुआ था। हाँ? और ये सब किस्सा और तो किसी को बिल्कुल भी नहीं पता था। तो ये बात साफ और बहुत चौंकाने वाली साफ हो गई थी कि शांति देवी का पुनर्जन्म हुआ है। पर अब बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, ये केस अब हमारे फादर ऑफ द नेशन मीन्स महात्मा गांधी से भी जुड़ा है। जैसे वो प्री इंडिपेंडेंस टाइम था और हर नेशनलिस्ट फीलिंग्स चरम पर थी, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म सी हो रही थी और हर जगह नेगेटिव बातें चल रही थी। इंडिया पूरी सुर्खियों में था। तो ऐसे में एक इंटरेस्टिंग पुनर्जन्म की कहानी ने सबको बांध दिया था। ये कुछ अलग था और बहुत ही अजीब और इंटरेस्टिंग। अब जब महात्मा गांधी को इस बात का पता चला तो उन्होंने ये प्रूव करने के लिए कमेटी बनाई, जिसमें 15 मेंबर्स थे, और ये कमेटी 15 नवंबर 1935 को मथुरा गई, और इन मेंबर्स के साथ शांति देवी भी गई। उस कमेटी में एक मेंबर केदारनाथ के बड़े भाई थे, और लुगड़ी देवी ने अपने जेठ को देखते ही तुरंत पहचान लिया था। शांति देवी को मथुरा की सारियां याद थी। उन्हें खुद ही अपने पिछले जन्म के घर का रास्ता उन सभी मेंबर्स को बताया, और सब आसपास की चीजें, बिल्डिंग, सब जो बिल्कुल वैसी थी, जो चीजें बदल गई थी, सब बताया। उसे सब याद था। मथुरा के घर पर, मतलब लुगड़ी देवी के घर पर, उन्हें एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं, और उन्हें देखकर वो उनके पैर जाकर छूती है, क्योंकि वो लुगड़ी देवी के ससुर थे। वो कमेटी मेंबर्स को बहुत सारी बातें बताती है, कि जैसे कि जाजरू कहाँ है मीन्स वॉशरूम, और कटोरा क्या होता है, कि जो चौबे फैमिली का एक परांठा था और वो उन्हीं के घर बनता था। और ये सब बातें सिर्फ एक चौबायन को ही पता हो सकती थी। उसने उन मेंबर्स को ये भी बताया कि सेकंड फ्लोर पर एक फ्लावर पॉट के नीचे या बीच में पैसे रखे हैं। तो मेंबर्स जाकर देखते पर उन्हें कोई फ्लावर पॉट नहीं मिलता।
और ये सुनकर शांति देवी बहुत परेशान हो जाती है और उन्हें अच्छे से देखने के लिए कहती है। तभी केदारनाथ बताता है कि हाँ, वहाँ सच में पैसे थे और उसने वहाँ से हटा दिए। उसने अपने बेटे को भी पहचान लिया था। देवी से तो बहुत ही बड़ा था उम्र में। और अब ये ऑफिशियली रीइंकार्नेशन का इंडिया का सबसे पहला केस बन चुका था। अब हर जगह बात फैल गई थी। अब बहुत लोग तो बहुत मसाले लगाने और खबरें बेचने लग गए थे। अब बहुत ही फेमस रिसर्चर डॉक्टर इयान स्टीवनसन, a psychiatrist and parapsychologist, ने भी इस केस पर रिसर्च की और पाया कि बहुत सारी बातें जो शांति देवी ने बताई थी एकदम सच थी। ये दुनिया का सबसे ऑथेंटिक रीइंकार्नेशन केसेस में से एक बन गया। यहाँ तक कि इस बात को गलत समझने वाले स्टीवर लॉर्ड स्ट्रैंड, सॉरी अगर मैं नेम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, ने जब ये थॉरो रिसर्च की तो पहले तो उस चीज को नहीं मानते थे, लेकिन थॉरो रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये सच माना और उन्होंने एक बुक भी लिखी। बुक का नाम है आई हैव लिव्ड बिफोर। अब शांति देवी का बाद का जीवन कैसा रहा? शुरू में जब वो महज 4 या 6 या 8 साल की थी, मतलब बच्ची थी, तब उसके लिए केदारनाथ से दूर रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अभी भी अपने पिछले जन्म की यादों में ही फंसी हुई थी, पर ये मुमकिन ना था और उसके माँ बाप ने बहुत समझाने के बाद वो उसे दिल्ली वापस ले आए। शुरू में बहुत मुश्किलें हुई, पर धीरे शांति देवी को समझ आ गई और उन्होंने एक सिंपल लाइफ जी। लेकिन उन्होंने हमेशा ही यही माना कि उनका पिछला जन्म ही सत्य था। उन्होंने केदारनाथ को ही अपना हस्बैंड माना और कभी दोबारा शादी नहीं की। I mean, कितनी अजीब बात है ना। शांति देवी ने इस जन्म में भी उस केदारनाथ के लिए कभी दोबारा शादी नहीं की, लेकिन केदारनाथ ने तो अपना प्रॉमिस भी ब्रेक किया था। केदारनाथ ने लुगड़ी देवी से प्रॉमिस किया था वो कभी दोबारा शादी नहीं करेंगे, और दोबारा क्या की, उन्होंने 2 बार दोबारा की और उनका एक नर्स के साथ अफेयर भी रह चुका। मीन्स इट्स वियर्ड। लुगड़ी देवी की डेथ और उन शांति देवी के जन्म के बीच का टाइम भी तो था। जब शांति देवी से ये पूछा गया तो उन्होंने अपना बताया कि हाँ, आफ्टर लाइफ कुछ चीजें होती है। उन्होंने लिव बिफोर जो वो बुक थी उसमें बताया कि वो एक पिट में थी जहाँ पे हमेशा डार्कनेस रहती थी और कभी भी उन्हें कुछ भी फील नहीं होता था, न पेन, न दर्द, न खुशी, न भूख, न प्यास, बस वो वहीं स्टक थी। अब ये बात सच है कि झूठ है इसका तो कोई प्रूफ है नहीं, पर हाँ ये जरूर था कि ये रीइंकार्नेशन का इंडिया का सबसे पहला ऑफिशियल केस बन चुका था। और अब ये बात सच लगती है कि नहीं, क्या पता कुछ और हो, पर ये मिस्ट्री रहेगी हमेशा। और ये भी कि यूनिवर्स बहुत अलग, हमारी सोच के परे काम करती है। पर ये तो बहुत पुरानी बात है। शांति देवी भी अब इस दुनिया में नहीं है, पर एक व्यक्ति है जिसे अपना पिछला जन्म ही नहीं, लेकिन पिछले जन्म में उसे किसने मारा था वो भी याद है। अब पूरी स्टोरी देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और ऐसे ही रोमांचक इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए रहस्य फाइल्स को सब्सक्राइब करें।